सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। आज थोड़ा सा मौका मिल गया, माहौल भी अलग है और आज शॉफर ड्रिवन कार में ट्रैवल कर रहा हूँ। और पता है शॉफर कौन है? शॉफर है मेरी धर्मपत्नी यानी कि मेरी वाइफ। और इसलिए और सामने हमारा बेटा बैठा है एंड मैं आज बैक सीट में आराम से बैठ के ट्रैवल कर रहा हूँ। मौका मिला है तो सोचा ये बैठ के वीडियो बना लेता हूँ। तो आज डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं। बुक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। बुक पढ़ना क्यों ज़रूरी है कि बुक्स पे ध्यान दिया जाए, बुक्स पढ़ा जाए। और देखा जाए तो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है ना, जितने भी रिलीजियस बुक, चाहे कोई भी रिलीजन हो, सारे रिलीजन्स को हम फॉलो करते हैं। कैसे आज के डेट में जो भी उन रिलीजन के फाउंडर हैं, वो धर्मों के जो भी फाउंडर्स हैं, those founders had made sure about one thing. They made sure one thing, and वो that's a universal truth, universal fact कि उन्होंने ना अपनी जो टीचिंग्स है, अपनी जो बातें हैं, उनको बुक्स में डाल दिया। उन्होंने वो सारी चीज़ों को बुक्स में डाल दिया, स्क्रिप्चर्स में डाल दिया। शायद पुराने ज़माने में तो आज की तरह बुक्स नहीं हुआ करते थे, पर मिट्टी के क्ले के टैबलेट्स हुआ करते थे जो मड में लिख करके वो धूप में सुखाया करते थे। और वहीं जा कर के आगे धर्म ग्रंथ बन गए, वहीं आगे जा कर के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बन गए। रामायण बोलो, महाभारत बोलो, बाइबल बोलो, कोई भी रिलीजन बोल लो, ओके। तो ये सारी बुक्स में ही तो अवेलेबल है। उन रिलीजन्स के बारे में, उन रिलीजियस बिलीव्स को हम आज के डेट में भी फॉलो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम उन धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, हम उन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और पढ़ के हमें पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लाइफ में मोरालिटी क्या है, वैल्यूज़ क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। बुक्स के बिना सोचना भी मुश्किल है कि ज़िंदगी क्या हो सकता है। तो सोच के देखो, जब धर्म ही बना है बुक्स के ऊपर, और जब धर्म को ही फॉलो करने के लिए हमें धर्म ग्रंथ यानी कि बुक्स पढ़ते हैं, वी हैव टू रीड बुक्स। तो आम तौर पे आम जिंदगी में कितना ज़रूरी है बुक्स पढ़ना। कहते हैं कि एज पर रिसर्च पेपर, दोज हु आर मिलियनेयर्स दे रीड एटलीस्ट 50 बुक्स एवरी सिंगल ईयर। साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। अब वो कैसे पढ़ते हैं ये बोलना तो मुश्किल है, कैसे कर पाते हैं ये कहना तो मुश्किल है। मेरे लिए तो इतना पॉसिबल नहीं होता है 50 किताबें साल में पढ़ना। एंड आई थिंक दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ordinary people and extraordinary people. That's the difference between people who are educated, people who are learned, people who are rich and people who are poor. That's the most important thing. तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, कोई भी बुक आपको पढ़ने को दिल करे ना, पढ़ लिया करो। इसका अगला वीडियो एक बनाऊंगा कि हाउ टू रीड बुक्स, पार्ट 2 बनाऊंगा। आजकल बड़ा पार्ट 1 पार्ट 2 में बना रहा हूँ। तो एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू रीड बुक्स। अगर आप उनमें से हो, मैं भी पहले ऐसा ही था कि मैं बुक्स नहीं पढ़ पाता था और पढ़ने का दिल भी नहीं करता था। ज़्यादातर समय मैं सोशल मीडिया में बिताया करता था। सोशल मीडिया से याद आया, एक अकाउंट तो सबके पास होता है, होना ज़रूरी भी है, इट्स अ नेसेसिटी। तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स और हैंडल्स को फॉलो कर लिए। और सोशल मीडिया से याद आया कि सोशल मीडिया से ज़्यादा फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है आजकल लोगों का। कैसे? वो वेरी सिंपल है, क्योंकि सोशल मीडिया में ना आपको वैल्यू कम मिलता है। सोशल मीडिया इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। सोशल मीडिया का शेल्फ लाइफ बहुत कम है। इसीलिए शायद इस तरह की वीडियो जो यूट्यूब में है, जो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जो नॉलेज के लिए है, उनकी वैल्यू शायद कम है, जिसकी वजह से यूट्यूब भी कहीं ना कहीं प्रमोट करता है शॉर्ट फॉर्मेट या शॉर्ट्स को, जिसकी वजह से रील्स लोग ज़्यादा देखते हैं। अब आप सोचो 60 सेकेंड के रील से क्या वैल्यू मिल सकता है, चाहे कोई वो कितना भी अच्छा और पर्पसफुल क्यों ना हो। तो इसीलिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक्स गिव यू फॉर्मल एजुकेशन, बट लाइफ में वैल्यू बेस्ड बुक्स गिव यू इनफॉर्मल एजुकेशन। और कहीं ना कहीं फॉर्मल एजुकेशन से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंस और पर्पस है इनफॉर्मल एजुकेशन। IIT से पढ़कर भी लोग उन लोगों के अंडर में, नीचे में, उनके टीम में काम करते हैं जो एक मीडियोकर ग्रेजुएशन स्कूल या इंजीनियरिंग स्कूल या कॉलेज से पास करे हुए होते हैं। यू नो दैट वेरी वेल, because as I said, informal education is more important
देन फॉर्मल एजुकेशन। मेरे वीडियोस में भी मैं इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में ही ज़्यादा बात करता हूँ, प्रैक्टिकल मोटिवेशन के बारे में ही ज़्यादा बात करता हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बुक क्यों पढ़ना चाहिए, बुक इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि बुक आपको सोचने पे मजबूर करती है, और वही इंसान लाइफ में आगे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है जो कहीं कुछ ना कुछ सोचता है। सोचने वाला इंसान ही implement कर सकता है। If you think you can become rich, there's a book called Think and Grow Rich. If you think you are bound to implement, you are bound to work and come into action, हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर जो इंसान सोचता है वो कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेता है। पर जो सोचता ही नहीं है, एक रोबोट की तरह, बॉट की तरह सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्क्रॉल करता रहता है, तो मेरे ख्याल से उसका सोचने का जो क्षमता है, पावर is much more less. So read books so that you start thinking. Read books so that you get inspired, you get motivated, and read books so that some sort of a value comes to your life. पता नहीं मैं कितना समझा सका हूँ। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखना, हाउ टू रीड बुक्स। अगर आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है, एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू रीड एंड फिनिश बुक्स, सेकंड पार्ट जरूर देखना। और वैसे भी अच्छे वीडियोस में आजकल बनाने लगा हूँ इस चैनल पर। अगर आपको हॉस्पिटल से बचने के लिए 5 ट्रिक्स चाहिए, 5 टिप्स हाउ टू अवॉइड हॉस्पिटल एडमिशन, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, या यहाँ आ रहा होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस होने से बच सकते हो, तो इंश्योरेंस की वजह से आप ये मत समझना कि आपके लाइफ में बीमार पड़ने से भी चलेगा। तो ये वाला वीडियो उसका पार्ट 2 ज़रूर देख लें। अगर आप जानना चाहते हो कि प्रभु श्री राम में लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या थी, तो उसके ऊपर भी चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। ऐसे कई वीडियोस बने हुए हैं। एनीवे, दैट्स ऑल फॉर नाउ। चैनल बहुत नया है, बेबी चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसी बातें कहता हूँ, ऐसी वीडियोस लाता हूँ जो थोड़ा बहुत मेरी और आपकी तरह लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा भी, अगर 1% भी अगर बदलाव ला सके, टू मेक आवर लाइफ बेटर, हेल्दियर एंड रिचर इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, बिकॉज मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही बातों के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। That's all for now. Thank you so much. Love you all. Take care. God bless you.